अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो हम लोग पढ़े थे और WBCs उसका तीसरा पार्ट एक रह गया था, प्लेटलेट्स, जिसको इस वीडियो में मैं कर लेती हूँ। उसके साथ 2 पैचेस हैं और एक टेबल भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर नॉट सेल्स। ये सेल्स नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े सेल्स जो हमारे हड्डियों के गूदे में बड़े बड़े सेल्स होते हैं ना, उनके कटे हुए छोटे छोटे पीसेस को प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। दे आर नॉट सेल्स बट आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ द बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। वो जो लार्ज सेल्स होते हैं बोन मैरो के, उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई पिगमेंट भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी कलरलेस होते हैं। 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड कंटेन 250,000 प्लेटलेट्स। द एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है ब्लड प्लेटलेट्स का? 7 to 8 days। उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसकी तादाद लिखी हुई है 250,000, ठीक है। ये प्लेटलेट्स थी, हमने WBC में देखी थी 7,000 से 8,000, और RBC में हमने देखी थी मिलियंस में। तो सबसे ज़्यादा तादाद किसकी हुई? RBC की, ठीक है। तो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इज अबाउट 7 to 8 days। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ से इसका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग में खून को जमाने में हेल्प करते हैं। द क्लॉट सर्व्स एज अ टेम्परेरी सील एट द डैमेज एरिया। अगर आपको बॉडी में किसी एरिया पे ज़ख़म हो जाता है तो खून बहना शुरू हो जाता है, तो खून को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बना दिए। वो एट द स्पॉट उस डैमेज एरिया पे आ जाते हैं और आपके खून को रोक देते हैं बहने से, और उस एरिया को सील कर देते हैं एक ब्राउन कलर की कवरिंग से, ठीक है, जो 7 से 8 दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है और आपकी जो ज़ख़म होता है वो भर जाता है। तो इसको कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है जी। उसके बाद 2 छोटे पैच हैं, इसके ऊपर लिख ले व्हाट इज़ पस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ पस। WBCs डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जम्स। जब आपके बॉडी के अंदर जम्स, फॉर एग्जांपल आपके चेहरे पे कोई दाना निकला है और वो दाना जो है वो वाइट कलर की पस उसके अंदर भर गई। अब वो पस क्या है? आपके जो WBCs हैं, आपके जो बॉडी के सोल्जर हैं, उन्होंने किल किया जम्स को और साथ में ख़ुद भी वो मर गए अंदर ही। तो वो जो डेड सेल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक वाइट कलर का सब्सटेंस बना देते हैं, जिसको पस कहते हैं, ठीक है जी। सेकेंड पैच हमारे पास इन डेंगू फीवर देयर इज़ अ शार्प। यहाँ पर अब ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है। जो डेंगू फीवर होता है, डेंगू बुखार होता है, डेंगू पेशेंट जो होता है, उस दौरान में जो प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस पेशेंट्स ब्लीड फ्रॉम द नोज़, गम्स एंड अंडर द स्किन। जो पेशेंट होता है वो उसकी जो खून है अंदर की तरफ बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स कम होंगे तो खून जो है वो रोकने वाली कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है बॉडी के अंदर, तो वो ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वैसे यूजुअली आमतौर पे हमारे नोज़ से, गम से ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये ख़ास केस है डेंगू पेशेंट के लिए, तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब ज़ख़म वगैरह ज़्यादा ना आए डेंगू जो पेशेंट होता है उसको, क्योंकि जैसे ही डेंगू फीवर होना शुरू होता है तो जो बॉडी है उसके अंदर प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके साथ एक हमारे साथ वाले पेज पर एक और पैच था जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, इसको भी देख लेते हैं। In the normal person, about 2 to 10 million red blood cells are formed and destroy every second. Very very important MCQ, इसको ऊपर लिख ले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं हर सेकेंड में। अच्छा जी, साथ में हमारे पास टेबल है यहाँ पर। ये टेबल बिल्कुल, अगर आपने ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से याद कर लिए हैं तो ये टेबल आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, उसके अलावा सॉल्ट, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब RBC की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। वो बाइकनकेव होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन होता है। ये ग्रैनुलर और एग्रैनुलर होते हैं और ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उनकी अमाउंट लिख दी है, अमाउंट इन परसेंटेज, और यहाँ पर इन तीनों का फंक्शन लिख दिया। अगर आप तीनों टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये टेबल भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम्स है। डायग्राम्स बायो के पेपर में लाजमी ड्रॉ किया करें हर टॉपिक के साथ। डायग्राम से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, इसलिए छोटी छोटी डायग्राम जैसे ही समझ आती है, जहाँ से समझ आती है, लाजमी ड्रॉ किया करें, ठीक है जी। तो ये आज का टॉपिक था। इसके बाद अगर आपने कोई टॉपिक और क्लियर करना है या इसके हवाले से कोई सवाल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।